देशभर के ओबीसी वर्ग को दिए गए आरक्षण लाभ पर अब उच्चतम न्यायालय के जजों द्वारा एक विचार रखा गया है, जिसमें एसटी और एससी वर्गों के लोगों को भी आरक्षण में दिए गए प्रावधानों को बदलने पर केवल विचार रखे जाने के मामले को लेकर बस्तर सांसद ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि क्रीमीलेयर नॉन क्रीमीलेयर पर कोई फैसला नहीं लाया गया है, लेकिन अब इस मामले को लेकर कुछ तथाकथित संगठनों के द्वारा पूरे देश में संविधान बदलने को लेकर भारत बंद भी बुलाया गया था और देश सहित समाज के लोगों को भ्रमित करने का काम किया गया था और समाज को एक अलग संदेश देने का काम किया गया था, जिससे अब देश जान चुका है। वहीं सांसद बस्तर ने कहा कि जनजाति के लोग क्रीमीलेयर का अर्थ को नहीं समझ पाए और उन्हें भटकाने का काम कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा किए गए विचार को कुछ तथाकथित लोग क्रीमीलेयर का अर्थ तोड़ मोड़ कर पेश कर रहे हैं। जबकि क्रीमीलेयर कानून लागू होगा तो अति पिछड़ा जनजाति के लोगों को आरक्षण का लाभ मिलने लगेगा और जो भ्रम फैलाने वाले लोग वंचित हो जाएंगे। यही कारण है कि इस क्रीमीलेयर को लोग अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं और कुछ लोगों के झांसे में आकर इस प्रकार का भ्रम फैला रहे हैं। साथ ही कहा कि ओबीसी वर्ग को 8 लाख के दायरे में आने के बाद उनका आरक्षण खत्म हो जाने पर अब एससी और एसटी वर्ग के लोगों को कुछ लोग जो खुद आरक्षण का लाभ ले रहे हैं उन्हें डराया और धमकाया जा रहा है, जो कि गलत है। संविधान को कोई नहीं बदल सकता और ना ही बदला जाएगा। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। क्योंकि मैं भी आदिवासी हूँ और मुझे अगर मैं सांसद के रूप में हूँ तो मैं आरक्षण का लाभ मुझे भी मिला है, लेकिन हम आज़ाद आरक्षण का लाभ कितने दिन से मिला है? जब संविधान लागू हुआ। आज 78 वर्ष हो गया है और 78 वर्ष के अंदर मुश्किल से 10% लोग आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, उसमें से मैं भी हूँ। और अगर इसी पद्धति से अगर आरक्षण प्रक्रिया लागू रहेगा, हमारे जो निचले स्तर लोग हैं, क्योंकि मेरा बेटा या कोई टीचर आरक्षण लेकर टीचर या बड़ा फर्स्ट क्लास अधिकारी बना है, उसका बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करेगा और एक गांव का आदिवासी का बेटा गांव के स्कूल में पढ़ाई करेगा। तो जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ लड़का होगा, जो सब 90% अंक से पास होगा, गांव का बच्चा 50% से पास होगा, तो नौकरी किसको लगेगा? जो अधिकारी का बेटा को, जो आरक्षण लाभ लिया उसका बेटा को। इसी प्रकार से चलते रहेगा तो 100 साल के बाद भी बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में 32% आरक्षण है, 32% का आरक्षण हम 78 वर्ष में मुश्किल से 10% लोग ले रहे हैं। तो ठीक इसी बात को लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोगों ने पंजाब के याचिका मात्र दायर किया था कि जो ओबीसी कैटेगरी के लिए जो क्रीमीलेयर का प्रावधान है वो एसटी और एससी के लिए भी होना चाहिए, जैसा ओबीसी के में है। तो उसको लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसा फैसला नहीं दिया गया, ना सरकार को लागू करने में बाध्य किया गया। सिर्फ उसमें से 6 जो जज के द्वारा ये उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया था, जैसा ओबीसी कैटेगरी के लोगों के लिए 8 लाख से अधिक आय वर्ग के लोगों को क्रीमीलेयर के अनुसार उनके बेटे को दोबारा नौकरी नहीं मिलना चाहिए, उसी समाज के दूसरे लोगों को मिलना चाहिए। ऐसा एसटी एससी कैटेगरी के लोगों को होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट के माननीय जो जज लोगों का माने विचार था। उसके बाद हमारे एसटी एससी वर्ग के लोगों का पूरे देश के पूरे सांसदों के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को भी मिले और माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लागू किया है, जब तक देश के लोगों का मांग नहीं होगा, अंतिम व्यक्ति तक का ये विषय नहीं आएगा मेरे संज्ञान में, तब तक मैं नहीं बदलूंगा, ना कोई किसी प्रकार का छेड़ाछाड़ी नहीं होगा। और उसके बाद भी एक कुछ तथाकथित संगठनों के द्वारा भारत बंद के नाम से फरमान जारी किया गया और सीधा सीधा भारत सरकार के ऊपर, हमारे मोदी जी के ऊपर, हमारे बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया गया कि संविधान बदला जा रहा है, आरक्षण खत्म कराया जा रहा है। इस प्रकार से समाज को भ्रमित करने का और सरकार को, मोदी जी को बदनाम करने का कुछ ताकत लगा हुआ है। लेकिन हमारे जो अंतिम गाँव में रहने वाला, जिनको आज भी आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, और वही लोग को सामने लाया जाता है। और अगर क्रीमीलेयर लागू भी होता है तो किसको सबसे पहले नुकसान होगा? जो लाभ लिया है। तो हम भी लाभ लिए हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। लेकिन इस प्रकार से लोगों को भ्रमित करना ये कहाँ तक उचित है, ये तो संभव नहीं, समझ नहीं आता। कुछ लोग इस प्रकार से समाज को भ्रमित करने के में लगे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए